जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि साथियों, आप सबसे पहले तो वायरल नोटिस को देख लीजिए। सुबह से ही चर्चाएं चल रही हैं कि एग्जाम डेट आ गई, एग्जाम डेट आ गई। तो आज मैं आपको इसकी सच्चाई बता देती हूँ, क्या सच में एग्जाम डेट आ गई है या नहीं आई है। ठीक है, जब भी कोई नोटिस वायरल होता है तो हम उसको देखते हैं और कभी कभी तो हमको झटका लग जाता है कि इतनी जल्दी एग्जाम कैसे हो सकता है। और देखो, वायरल नोटिस में दिखाया गया है कि 29 और 30 जून को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, क्या ये सच है या झूठ है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और हमको 220 प्लस मार्क्स कैसे करने हैं एग्जाम में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 29-30 जून को परीक्षा होगी, क्या ये सच है। देखो, जो ये फिलहाल की कंडीशन में जो आपका वायरल नोटिस है, ये एकदम गलत है। लेकिन आपको एकदम प्रिपेयर रहना है। ठीक है, 29-30 जून को परीक्षा, वैसे तो ये सही नोटिस नहीं है, गलत नोटिस है, लेकिन आपको तैयार रहना है। आपको अब अपना टारगेट 29-30 जून ही बना के रखना है। क्यों बना के रखना है? क्योंकि बाई चांस मान लो होता भी पेपर, तो आप अपना टारगेट 29-30 जून को ही तो बनाते। अब चलो पेपर नहीं है, आपको पता लग गया गलत नोटिस है। जब गलत नोटिस है तो ये सोच लो 29-30 जून के बाद कभी भी एग्जाम हो जाएगा भाई। क्योंकि 4 जून को जो हमारे चुनाव है उसका परिणाम आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कि सरकार किसकी बन रही है। 4 जून के बाद क्या काम है भर्ती बोर्ड के पास? कोई काम नहीं है। भर्ती बोर्ड एकदम तैयार है, उसको सिर्फ आपका एग्जाम ही लेना है। ऐसा तो नहीं है कि वो फॉर्म भरवाएगा, करेक्शन डेट देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एडमिट कार्ड लॉन्च होंगे, ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। जून में आपका एग्जाम चलो मानते नहीं होता, लेकिन जुलाई के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, जुलाई के लिए आप तैयार रहें कि आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारा टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ पा रहा है, तो टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ेगा? कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा जिससे हमारा टेस्ट में नंबर बढ़ जाए। देखो, आपको पता ही है कि हमारे जो यूपी पुलिस एग्जाम है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। ठीक है, इसमें यूपी जीके के भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं मैथ। मैथ के कितने क्वेश्चन होते हैं? ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं मैथ के, 19 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं। रीजनिंग के 55 से 56 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके प्रश्न मैथ में 19 आते हैं तो रीजनिंग में 56 आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके प्रश्न मैथ में 20 आते हैं तो रीजनिंग में 55 आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों का मिक्सचर रहता है। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है रीजनिंग पे। रीजनिंग में अच्छी खासी मेहनत कीजिए और अपना टारगेट रखिए कि मेरे रीजनिंग में एकदम करेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए 45 प्लस, है ना। 45 प्लस मेरे प्रश्न एकदम सही होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं जीएस। जीएस के बारे में भी अभी बताऊंगी। हिंदी के क्वेश्चन होते हैं आपके 37। आप अपना टारगेट रखें कि मुझे हिंदी में एकदम सही क्वेश्चन जो करने हैं वो 33 करने हैं। वैसे हिंदी में तो पूरे में से पूरे सही हो जाते हैं। मान लेती हूँ कि साहित्य वगैरह में 2-3 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो मैंने 37 में से 33 ले लिया है। ठीक है, अभी आपकी खुशी के लिए मैं 30 लिख दे रही हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल की कंडीशन में 220 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैथ इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, मैथ हमारा इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, तो मैथ में आप क्वेश्चन अपने सही कर लेंगे 15। मैथ में आपके 15 सही हो गए, रीजनिंग में 45 और हिंदी में 30। अब बात कर लेती हूँ मैं जीएस की। जीएस में आपने पढ़ा होगा संविधान, संविधान पढ़ा होगा, है ना। यूपी जीके आपने पढ़ी ली है, संविधान भी पढ़ी लिया है। मतलब कि अपना टारगेट ऐसा बना के चलें कि जीएस में मुझे अपने 38 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन एकदम सही
करने हैं। अब आप इन सबको जोड़िए। मैथ में 15 क्वेश्चन, ठीक है, और आपके रीजनिंग में 45 क्वेश्चन, और आपके जीएस में 15 क्वेश्चन, और आपके हिंदी में 30 क्वेश्चन। जब आप इन सबको जोड़ लेते हैं 5 10 15 हासिल 1 3 और 4 7 8 9 10, है ना, 105। 105 का गुणा आप करोगे 2 में, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। अब आप सोच रहे होंगे दीदी ये तो 210 नंबर ही बने हैं, तो मैं भी आपसे यही कहूंगी कि हाँ अभी 210 नंबर बने हैं। अब आपको मेहनत कहाँ करनी है? अभी हमने मैथ में कितने क्वेश्चन लिए? हमने मैथ में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही तो लिए थे, जबकि हम अपना मैथ में टारगेट बना सकते हैं 16 से 17 क्वेश्चन, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे, जहां हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं उन चीजों पे काम करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं। रीजनिंग में भाई हमारे 55 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं हम, तो सिर्फ 45 ही कर पाएंगे? नहीं, यहाँ हम 50 तक जा सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में हम 50 तक जा सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में सही करने होंगे और 2 क्वेश्चन आपको बढ़ाने होंगे मैथ में। 5 और 2 7 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब हिंदी में मैंने 37 में से 30 लिए हैं, है ना, 30 लिए हैं मैंने, तो आप 2 क्वेश्चन यहाँ बढ़ा लो, 9 हो गए आपके, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, जीएस में सिर्फ आप 15 ही रखोगे क्वेश्चन? भाई 38 क्वेश्चन है। इस बार जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, बच्चे कह रहे थे कि दीदी हम 38 में से 30 क्वेश्चन, और जो एवरेज बच्चे थे वो 25 प्लस क्वेश्चन, और जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे जो पढ़ के गए थे क्लासेस, वो 30 क्वेश्चन तक सही करके आए थे। तो ये तो मैंने बहुत कम बताया है, 15, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम किसी भी चीज को जानते हैं तो वो बहुत अच्छी हमारी हो जाती है। तो आपके नंबर बढ़ गए ना। जीएस में फिलहाल की कंडीशन में 1 ही ले लेती हूँ, ये 10 हो गया। अब यहाँ भाई 10 क्वेश्चन हुए हैं, 10 दूनी 20, तो मैंने तो सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन बढ़ाने के लिए बोला था, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ तो 10 क्वेश्चन हो गए, 10 दूनी 20। अब आप खुद देख पा रहे हैं 230 आपके मार्क्स हो गए हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी आपको यही रखनी पड़ेगी जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी रीजनिंग में, उसके बाद हिंदी, फिर मैथ और जीएस। जैसे पढ़ रहे हो इनफ है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा खो जाओगे तो उसमें ज्यादा ही खो जाओगे। हमको ज्यादा खोना नहीं है किसी भी चीज में, ठीक है साथियों। बस मैं यही कह रही हूँ, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। 29-30 जून सुन के झटका तो लगा होगा, लेकिन सहन कर लेंगे, है ना। 29-30 जून ही आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।